अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी होता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्म है, आप लोग ये सुने होंगे कि जो आपका एनर्जी होता है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हम लोग, ठीक है। उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आया है तो वो भी क्या एक एनर्जी का फॉर्म है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आया उसका जो फॉर्म आया वो कैसे आया, आप लोग ये देखे होंगे, सोलर देखे हो, सोलर सेल स्कूल में देखे होंगे, कहीं देखे हो सोलर सेल? क्या होता है सोलर सेल में, किसी को पता है? सोलर सेल में ना हम लोग सनलाइट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कौन, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में था, सनलाइट के फॉर्म में था, सनलाइट के फॉर्म में था, जिसमें फोटोन था, ठीक है। फोटोन, फोटोन क्या होता है आगे पढ़ोगे ना पता चल जाएगा, ठीक है। तो सनलाइट आया, ठीक है, उसमें जो लाइट है ना उसमें एनर्जी होता है जिसको हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो फोटोन आया उसको क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोलर सेल का यूज करके सन एनर्जी को, सनलाइट को हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किए थे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हुआ। और क्या क्या यूज होता है, थर्मल एनर्जी देखे हो, थर्मल, थर्मल मीन्स क्या, वो जो कॉल होता है ना, कॉल, कोयला, ठीक है। झारखंड में तो कोयला देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो कॉल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, थर्मल एनर्जी, कॉल को जलाया जाता है, ठीक है। कोयला जलता है तो वो थर्मल हुआ ना, हीट का एनर्जी आया, थर्मल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, विंड एनर्जी, विंड मिल सुने होंगे, विंड मिल सुने होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, विंड एनर्जी को, हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो देख लो, वैसे आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, बट जो चाहो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो, एक कॉपी रख लेना, ठीक है। उसमें अपना नोट्स बनाते जाना ताकि एट द लास्ट आप लोग रिवीजन कर सको। Electricity is an fundamental form of resulting from अच्छा बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आप लोग केमिस्ट्री में शायद पढ़े हो गए, सब सिमिलर है ना, मतलब जानते हो ना क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आप बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता है या मैं बता दूं एक बार, एक बार आप लोग बता दो, केमिस्ट्री का पार्ट है वैसे, बट अगर डाउट होगा तो फिर बेसिक से अच्छा रहेगा। डाउट है क्या किसी को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है? ओके, ठीक है। तो देखो कोई भी जो आप लोग मॉलिक्यूल्स होता है ना, ठीक है, एटम, सबसे छोटा आपका एटम होता है, ठीक है। लाइक देखो, ये मार्कर सामने दिख रहा है इसलिए बता रहे, देखो मार्कर ही है, ठीक है। तो
पूरा का पूरा इसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे एटम्स होंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर कनेक्ट होकर के ये बना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, एटम। और एटम में क्या होता है, एटम में क्या होता है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। किसी भी एटम में, एटम क्या होता है, किसी भी आपका सब्सटेंस का सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका एटम होता है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वहां न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम में घूमते रहते ऑलवेज, ठीक है। तो समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उनमें मोशन होता है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मोशन हो रहा है, इस मोशन के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि कैसे रिजल्ट में आ रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं करंट क्या होता है, करंट, करंट नाम सुने हो, इलेक्ट्रिक करंट। न्यूट्रॉन, देखो जो इलेक्ट्रॉन था ना, इधर इलेक्ट्रॉन था और बीच में आपका प्रोटॉन था, यहीं पे आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक बात और, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है प्रोटॉन कम होता है, नहीं, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी आपका एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, इसको आप छूना, क्या ये हमको झटका मारेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैलेंस हो गया। अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, इससे मेरे में फ्लो होता, ठीक है, तो हमको एक झटका महसूस होता है, ठीक है। जब आप लोग को करंट क्यों मारता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर इंसुलेटर वो सब भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा बॉडी क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो कि करंट पास करता है, इसी के वजह से हम लोग ऐसा तार वगैरह जिसमें लाइन हो उसको छूते हैं, तो करंट उसमें पास होकर के हमारे बॉडी से पास होता है, तो हम लोग को झटका लगता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज अ फ्लो, अगर धुंधला दिखेगा या फिर हल्का दिखेगा तो बोलना, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इंक चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे
ओके देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और आयन मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब आपका चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन के फ्लो होने से करंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होता है ना, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, वो अपना स्पेस नहीं छोड़ता, ठीक है। मीन्स वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता ही नहीं है, वो मूव नहीं करता। उसको आप कितना भी पावर दे दो, उतना आप पावर नहीं दे सकते कि वो अपने जगह को छोड़े और मूव करे। तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे डगारी है, वही घूमता है, ठीक है। प्रोटॉन नहीं है डगारी, वो अपने सीट पे फिक्स रहता है, वो नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता है, ठीक है। तो आपका जो करंट का फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन के वजह से नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन अपने जगह पे फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से या फिर आयंस के वजह, आयंस मीन्स चार्ज, ठीक है, चार्ज के वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ या फिर रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो किसी टाइम में, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मान लो एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितना चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। मान लेते हैं हम एक सेकेंड में बोले कि 5 इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, ठीक है, 5 चार्ज पास हुआ है, 5/1, ठीक है, यानी कि 5 एम्पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके देखो, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें मैथ के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। अच्छा, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, डिनोटेड बाय आई, ठीक है। करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आई से, ठीक है, ये अल्फाबेट का आई से, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट करंट का, ठीक है, करंट के बारे में बोला जा रहा है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर उसका यूनिट होता है। एम्पेयर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू क्या है? आपका चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। और टी क्या है? आपका टाइम है, ठीक है। चार्ज और टी क्या है? आपका टाइम। इतना नोट हो गया? ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी। क्यू क्या है? आपका चार्ज, टी क्या है? टाइम। तो करंट क्या होता है? आपको कितना चार्ज पार्टिकल एक यूनिट सेकेंड में पास हो रहा है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, हम लोग करंट को मेजर किससे करते हैं? कौन सा डिवाइस का यूज करके मेजर करते हैं? पता है किसी को? करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग? लाइक फीवर होता है हम लोग को, फीवर, तो हम लोग अपना फीवर होता है टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं ना। उसी तरह करंट का मैग्नीट्यूड को नापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? एनीबॉडी? तो हम लोग करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? अमीटर का, ठीक है, अमीटर, ठीक है। अमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इज यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, अमीटर का, ठीक है। अमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए, करंट का मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, ठीक है। और
अमीटर जो है आपका सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे? सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज पता है क्या होता है? सीरीज पैरेलल पता है ना क्या होता है? देखो कोई भी सर्किट है ना, जब वो लगातार इंड टू इंड कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये दो रजिस्टर को हम लोग क्या किए हैं, ये रजिस्टर का इंड हुआ और ये रजिस्टर का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। फिर ये रजिस्टर का इंड हुआ और यहाँ पे मान लो एक बैटरी कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंड टू इंड कनेक्ट हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और वही पैरेलली कनेक्टेड होता, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता इस तरह से, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझ में आया? ठीक है। तो जो आपका अमीटर होता है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे बढ़े? समझ में आ रहा है ना? आप लोग को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बहुत साइलेंट हो या फिर कुछ ज्यादा इजी हो जा रहा है, लग रहा है कि इतना पता है, तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि अभी तो पहला दिन है ना, तो मेरे को भी पता नहीं आप लोगों को कितना नॉलेज है कितना नहीं है। वैसे तो ये सब बेसिक है, आप लोग बोर्ड दिए हो तो पढ़े ही होगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इरेज कर रहे इसको। अच्छा जो चार्ज था ना, ये चार्ज, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है सब। अच्छा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वन कूलम में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है, जब पीवाईक्यू करोगे ना, देखना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? कितना कूलम चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है बोल सकते हो। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन में आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ओके। ठीक है, थोड़ा थ्योरी पेपर है इसलिए बोरिंग लगेगा, बट कोई बात नहीं, पढ़ना है आप लोग को। अच्छा जो हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, अगर स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे? या फिर स्मॉल यूनिट ऑफ करंट को कैसे मेजर करेंगे? जैसे आप लोग राशन लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, ठीक है, तो अगर हम लोग को लेना है, ठीक है, तो बहुत छोटा अमाउंट में, तो हम लोग बोलते हैं 100 ग्राम दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ज्यादा अमाउंट में लेना है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 किलो दे दीजिए। उससे भी ज्यादा लेना है तो 1 क्विंटल बोल देते हैं, ठीक है। पता है ना क्विंटल 100 kg होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ते जाता है, उसी में कम भी होता है, ठीक है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है, इस तरह से कम भी होता है। अच्छा उसी तरह चार्ज को भी हम लोग, या करंट को बोल सकते, करंट को भी हम लोग स्मॉल अमाउंट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर करंट को मेजर कर रहे हैं तो एम्पेयर में कर रहे हैं, ठीक है, एम्पेयर में कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट है तो हम बोल देंगे कि उसको किलो एम्पेयर में मेजर करेंगे। क्या करेंगे? किलो एम्पेयर में करेंगे, ठीक है।
तो किलो एम्पेयर में क्या होगा, मान लो कि 5 किलो एम्पेयर है तो 5 × 10⁻³ लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 5 के एम्पेयर लिख सकते हो, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट का करंट को मेजर कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल अमाउंट उसमें होता है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, ये जो एम है क्या है, मिली, 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, जिसको हम लोग करते हैं 10 × 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ इसका मतलब क्या है कि 1/10⁻³ है, ठीक है। अगर मान लो 5 एम्पेयर होता है, 5 मिली एम्पेयर, तो क्या हो जाता, 5 × 10⁻³ यानी कि 5/10⁻³ ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। अगर इससे भी कम होना हो, ठीक है, इससे भी कम होता है तो हम लोग उसको माइक्रो में मेजर करते हैं, जैसे कि 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है, क्या ये माइक्रो माइक्रो एम्पेयर, सिंपल याद रखना, ठीक है, ये सब आता है, फालतू का नहीं हम लोग पढ़ रहे, ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ये सिंबल सिंबल लिखा होगा, बोलेगा कि बताइए किसके इक्वल है, ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर लिखा है कि 1 mA किसके इक्वल है और ऑप्शन दिया हो ए 10⁻³ का, बी 10⁻³ का, या सी 10⁻6 का, या डी 10⁻6 का, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो 10⁻³ होता है, ठीक है। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पेयर जो है वो इक्वल होता है आपका 10⁻6 का, ठीक है, ओके, क्लियर है। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, अमीटर होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका 10th का बुक में भी आप देखोगे, एनसीईआरटी का बुक का ही है ये। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम दिए हो, ठीक है, तब ये मत करना कि बुक का झालमुड़ी बना करके पेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको 10th का बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमेशा रखे रहना। मान लो क्वेश्चन दिया है, अ करेंट, ये आप देखोगे भी, एनसीईआरटी का बुक खोल के देखना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग का एलॉय से भी दे देता है। फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, पता है किसी को, एनीबडी नो, बल्ब फिलामेंट किससे बना होता है, बताओ तो, किसको पता है। बल्ब जो लाइट हमारे घर जल रहा है ना, वो बल्ब का फिलामेंट जो होता है, अंदर में एक देखोगे ऐसा, लाइक ये बल्ब है ना, ठीक है, उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, बट समझ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें देखना ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, आप लोग बताओ, तब तक हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं।
किसी को नहीं पता बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन नाम सुने हो? टंगस्टन का बना होता है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, मे बी स्पेलिंग रॉन्ग हो, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे बाकी सारे एलिमेंट है ना, आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसी में आप देखना टंगस्टन भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखना टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ओके, देखो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहे क्या, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. जब भी हमें न्यूमेरिकल आए, हम लोग को क्या देखना है कि पहले गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है, बोल रहे हैं एक करंट है 0.5 एम्पेयर का, तो कितना है करंट मींस आई है 0.5 एम्पेयर का, ठीक है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, उसके फिलामेंट में दिया जा रहा है, ड्रॉन हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। फॉर 10 मिनट, टाइम कितना दिया है, टाइम 10 मिनट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो हुआ है सर्किट के थ्रू, ठीक है। पूछ रहा है चार्ज कितना फ्लो हुआ है सर्किट के थ्रू, ठीक है। चार्ज पूछ रहा है, चार्ज नहीं पता। तो हम लोग को पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक यूनिट टाइम में, तो उसी से हम लोग करंट निकालते हैं, ठीक है। करंट हमको कितना दिया है 0.5, चार्ज हमको निकालना है और टाइम हमको दिया है, ठीक है। अब ये जितना इजी दिख रहा था इतना इजी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली 10 मिनट लिख दे रहे हो तो वो गलत आंसर आएगा, ठीक है, फिर आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इसको यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है टाइम का, सेकंड। तो ये जो मिनट है ना उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा, जोड़ो 60 60 60 10 बार। इससे अच्छा है कि 60 इंटू 10 कर दो, ठीक है। कितना हो गया 600, 600 सेकंड। तो 10 मिनट में 600 सेकंड, ठीक है। तो 0.5 इक्वल टू 10 की जगह क्या हो जाएगा 600 सेकंड। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये डिवाइड में हो जाएगा इंटू में, तो 0.5 इंटू 600, बताओ कितना होगा। 6 5 30, 2 0 है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगाया तो खत्म हो गया ये। 300, 300 कूलम चार्ज, ठीक है। तो 300 कूलम चार्ज आपका 10 मिनट में पास करेगा, तब आपका 0.5 एम्पेयर करंट होगा। बहुत अच्छा नेहा, ठीक है, क्लियर हुआ ये, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ, ठीक है, जिससे आपका करंट पास हो सकता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है।
किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब पाथ का मतलब यहाँ पे क्या समझना है? रास्ता। पाथ मतलब तो रास्ता होता है। हमारा रास्ता क्या होता है? ईटा, गिट्टी और सीमेंट का ढाला हुआ होता है, ठीक है। करंट के लिए हम लोग वो ईटा गिट्टी वाला रास्ता नहीं बनाएंगे, ना ही मिट्टी वाला रास्ता बनाएंगे। जो हमारा करंट है उसके लिए जो पाथ होगा वो आपका वायर का बना होगा, ठीक है। वायर किसका बना होगा? मेटल का, ठीक है, कंडक्टर का। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। ओके, ज्यादा तो तुम लोग कॉपर एल्युमिनियम का यूज करते हैं, लेकिन करंट आपका गोल्ड, सिल्वर, ये सबसे भी पास हो सकता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स है उससे लगभग करंट पास हो जाता है, लेकिन हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं। ये जो पाथ बन रहा है, इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि आप लोग वो सीमेंट और टाइल्स वाला पाथ समझो। इसका मतलब है वो कॉपर वाला, एल्युमिनियम वायर का, ठीक है, वो पाथ, ठीक है। जैसे कि देखो, एक हम क्या किए हैं, ये क्या किए, एक बैटरी लिया, ठीक है, एक बैटरी लिया। इससे हम क्या किए हैं, ये देखो, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इससे हम क्या किए, देखो, एक बल्ब कनेक्ट किए हैं, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर भी दे ही देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये सर्किट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट कैसे है, देखो, इधर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक क्लोज पाथ है, स्टार्ट जहां से हुआ है वहां जाके एंड हो रहा है, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है। और कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक स्विच दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे दिए, एक स्विच दे दिए। स्विच आप लोग यूज करते हो ना, पंखा लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यूज कर रहे हैं, तो वहां क्या किया, आप ब्रेक लेके आए, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ जाके ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपका करंट पास नहीं होगा। जैसे ही हम ये स्विच को ऑफ कर दे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस बन गया, तब यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है। और क्लोज भी हो गया, तब आपका करंट पास होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये एंड यहाँ नहीं होकर के क्या हुआ है, वो इधर घूम रहा है बस, और यहाँ जाके एंड हो गया, ठीक है। ये क्लोज है क्या, देखो, यहाँ से करंट आपका पास होना चाहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लोज आपका है क्या, सर्किट पाथ आपका क्लोज है। देखो ये पाथ तो यही है ना, यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है। लेकिन पाथ देखो क्लोज नहीं है, यहाँ पे जाके रुक गया, कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सर्किट नहीं है, इससे भी करंट पास नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्लोज नहीं है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए वो ऑलवेज कंटिन्यूअस और क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका करंट उसमें से पास हो। अच्छा, एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो, मान लो ये टैंक ए है और टैंक बी है, ठीक है। ये टैंक ए है और ये टैंक बी है। इसमें हम क्या किए, ये इसको पूरा पानी से फुल कर दिए, ठीक है। और दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना दिए। अब ये मत करना कि ऊपर कनेक्शन बनाना, ठीक है, नीचे में कनेक्शन बनाया है, ठीक है। एक कनेक्शन बना दिए और टैंक बी क्या किए, खाली कर दिए। बताओ यहाँ पे क्या होगा, टैंक ए लिए हैं जो कि फुल है, टैंक बी लिए हैं जो कि खाली है, और दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिए। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, किसी को पता है क्या होगा यहाँ पे? आपका जो वाटर है ना, पानी, ये पानी से भरा हुआ है, वो ए टैंक से बी टैंक में चला जाएगा, ठीक है। कब तक, जब तक दोनों इक्वल पे ना आ जाए। ये फुल है, ये खाली है, तब तक आपका जाएगा पानी, जब तक दोनों क्या होगा, इक्वल पे ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही इक्वल पे आ जाएगा, ठीक है, तब आपका वाटर का फ्लो रुक जाएगा,
ठीक है, ए से बी तक जाने का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया है। हाँ, टैंक ए का पानी टैंक बी में जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल समझ में आता है? पोटेंशियल लाइक हम बोले कि मेरा इतना पोटेंशियल है कि हम 4 रोटी खा ले, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या हुआ? पोटेंशियल आया, ताकत आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दोनों का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से आपका फ्लो हो रहा है। तो हम लोग करंट फ्लो करवाने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अभी देखना, बैटरी में क्या किए थे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिए थे, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा था, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव वो आपका फ्लो हो रहा है करंट का। क्यों? क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। एक आपका, एक के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। ये जो नेगेटिव में जा रहा है इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने के लिए ही करंट का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज भी बोल सकते हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टू मूव a charge between 2 point in an electric field, ठीक है। तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ था, लाइक अभी जो टैंक का बोले थे कि टैंक ए था, टैंक बी था, तो यहाँ पे क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो यहाँ से क्या हुआ? ये जो पानी है वो कहाँ गया? बी में गया, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ ना, ए से बी में गया है, एक वर्क डन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, तो वर्क डन हुआ, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है? वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। कितना चार्ज आपका, कितना चार्ज के मुताबिक आपका वर्क हो रहा है, ठीक है, ठीक है। टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो आप चार्ज को मूव कर रहे हो ना, तो वो जो वर्क हो रहा है उसी को हम लोग वोल्टेज बोल रहे हैं। 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। अगर देखोगे तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि कहीं इंफिनिटी से जो हम लोग चार्ज लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो वो जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में जब हम लोग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ला रहे हैं, तो वहां पे जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? V से, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग डिनोटेड बाय V से डिनोट करते हैं, और मेजर करते हैं किसमें? वोल्ट में। इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट में मेजर करते हैं। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लाइक मान लो कि ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं,
तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है इसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। इन पूरे सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम लोग सीरीज में हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, तो वो अमीटर को कहीं भी कर सकते हो, मान लो हम यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे अमीटर लगा दिए, तो वो करंट को मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर है, जिसके अक्रॉस लगाओगे उसका वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। ओके, हम लोग आज देखें करंट क्या होता है, ठीक है, सर्किट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक में कोई डाउट है क्या? क्योंकि आज के लिए इतने ही रखेंगे, फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड अपना बढ़ाएंगे और थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे। इतना दूर तक समझ में आया? बेसिक ही चल रहा है अभी, क्योंकि शायद आप लोग भूल गए हो तो। ओके, ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, और आप लोगों को करना है कि कंटिन्यू रखना क्लास, ठीक है। जहां पे आप लोगों को लगे कि स्पीड स्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये सब चीज हम लोग को पहले से पता है, वो आप लोग बता देना, ठीक है, किसी भी टीचर की क्लास में, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो या मेरा हो, ठीक है। किसी भी क्लास में अगर लगे कि नहीं ये सब हम लोग को पता है, तो टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप लोग बताओगे तो टीचर को पता चलेगा ना। आप लोग ऑनलाइन हो ना, वैसे होता सामने से देख के पता चलता है, बट अभी तो सामने है नहीं। तो जो भी दिक्कत होगा आप लोग टीचर से अपना बात करना, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा देर बाद पीडीएफ शेयर कर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और होमवर्क में आप लोग बस इतना रिवाइज करके आना, ठीक है। आज का पीडीएफ मिल जाएगा, जो ऐप है ना इसी में देखना, एक होगा नोट्स का, वहां पे अपलोड रहता है। वहां पे क्यों अपलोड रहता है? वो परमानेंट रहता है, ठीक है। आप लोग गुम नहीं करोगे पीडीएफ, नहीं तो फिर हम भेजते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं मैम गुम हो गया। इसीलिए यहाँ पे रहता है, एकदम सीरियल से रहता है, चैप्टर वाइज, आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो भी दिक्कत होगा एक बार मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, फिर लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।